हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागरदीप संधू और मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूँ। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जो पर्सन्स फिजिकली चैलेंज्ड हैं और उनके लिए एक गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जो कि 2016 में बना हुआ है। उसमें जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ प्रोवाइड किया है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट कैसे देना है, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जनरली लोगों को दो तरह की ही डिसेबिलिटीज़ का पता होता है, एक होती है फिजिकल और एक होती है मेंटल। लेकिन हमारा जो RPWD एक्ट है 2016 का, इसमें 21 तरह की टाइप्स की जो डिसेबिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की है, जिसमें विजुअल इम्पेयरमेंट हो गई, परमानेंट जो होगी उनको हियरिंग की प्रॉब्लम हो गई, लोकोमोटर डिजीज़ हो गई, एसिड अटैक हो गया, तो ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी, डिसलेक्सिया एक्सेट्रा हो गया। तो ऐसी बहुत सारी जो है डिसेबिलिटीज़ इसमें ऐड की गई, जो हम एक स्क्रीन में भी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं उसमें भी। और इसके अलावा जो एसिड अटैक के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो BNS और अभी जो BNS बन गया है, पहले IPC था, उसमें भी एक प्रोविज़न दी गई थी सेक्शन 326A और 326B, जो कि अभी BNS में आ चुका है। तो ये भी एक इम्पेयरमेंट या इसको फिजिकली चैलेंज बच्चों में इनको काउंट किया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे जो डिसेबल या फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन में क्या राइट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसमें जो लॉ में बताया गया है, जहां गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है, एक तो जैसे ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको स्टिक दी जाती है, व्हील चेयर की फैसिलिटी होगी, उनको फ्री एजुकेशन है, उनको स्क्राइब राइटर जिसको बोल देते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते, जहाँ कुछ फिजिकली चैलेंज है, लिख नहीं सकते, तो सरकार ने उनको एक प्रोविज़न दी है कि वो एक अपने लिए जो है उनका एग्ज़ाम लिखने के लिए, जहाँ जो भी वो बोले वो लिखने के लिए एक बंदा जो है, सही बंदा है, जो एबल बंदा है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। उनको जो है इजीबल एसेस दी गई है, क्लासरूम्स की रैंप बनाए गए हैं जिसमें वो इजीली अपना जो है वो जा सकें क्लासरूम्स में, उनको इजीली टॉयलेट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। और हर इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज हो गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल भी इन इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड किया जाता है, ताकि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए, किसी को कोई इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो वो वहाँ पे जाकर अपनी जो है प्रॉब्लम को बता सकते हैं, और उनका सोल्यूशन भी है, जो कमेटी बनी होती है उनकी कोर कमेटी, वो उनका सोल्यूशन भी करते हैं। और इसी के साथ जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको लॉ में ये भी प्रोविज़न दी गई है कि अगर उनकी क्लासेस सपोज करो भी 3rd फ्लोर पे है या 1st फ्लोर पे है, तो वो उनकी क्लासेस शिफ्ट करके ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे उनको इजीली अवेलेबल हो सके, इजीली एसेस हो सके, वहाँ पे भी शिफ्ट की जा सकती हैं। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने इनको स्कॉलरशिप स्कीम्स, और अगर जैसे एग्ज़ाम में मैंने बोला एग्ज़ाम के बारे में उनको स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके साथ उनको दूसरे जो एबल बच्चे हैं उनके बजाय इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ये जो सोच कर अपना है अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, अपनी जो मेहनत है उसको पूरा कर सकें। और इसके साथ साथ जैसे रैंप्स की मैंने पहले बात कर दी है, तो इसके साथ साथ उनको लिफ्ट्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न दी हुई है। अभी हम बात करेंगे जो ये राइट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इनको एजुकेशन में तो मैंने बता दिया, उसके बाद इनको जॉब में क्या राइट्स मिलते हैं, कैसे इनको असेस मिलती है, जो अपनी जॉब भी कर सके, क्योंकि इनकम की हर बंदे को ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, गवर्नमेंट ने 4% की रिजर्वेशन जो है राइट्स, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं या फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक कोटा बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं 4% रिजर्वेशन है, जिसमें इन बच्चों को ही जो है जाने का राइट होता है। और क्या था, और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 जो बात करता है राइट्स ऑफ इक्वालिटी की बात करता है, उसी में भी जो बताया गया है, जो भी एवरी सिटीजन इज इक्वली ट्रीटेड बाय द गवर्नमेंट और एनी लॉ। तो इनको जो है, जब इनको जॉब में इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रही है, तो इनकी जॉब की जो सैलरी होती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी इनको मिलेगा। इनके साथ एक जो है एक UDI कार्ड होता है, लाइक जैसे आधार कार्ड होता है UID होता है, ये UDI कार्ड होता है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। तो उसके साथ अगर किसी बच्चा जो भी डिसेबल है, तो ये कार्ड को यूज़ करके वो कहीं भी जा सकता है। और एक आपको और बात बताना चाहता हूँ, अगर इनके साथ कोई ट्रैवलिंग में इनके साथ जो असिस्टेंस देने वाला कोई बंदा आता है, लड़की है लड़का है, कोई इशू नहीं,
तो उनका भी जो है ट्रैवल एक्सपेंसेस फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर किसी बच्चे के पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उनको रिजर्वेशन चाहिए, जैसे किसी जॉब में अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई एजुकेशन लेनी है तो ये मस्ट है, स्कॉलरशिप लेने के लिए भी ये मस्ट है। उनको ये शो करना पड़ता है हम एक्चुअल में ही डिसेबल हैं। और ये इशू करने का जो राइट है ये गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं, उनके पास ही राइट है कि वो आफ्टर जो है इन्वेस्टिगेशन टोटली देखकर कि बंदा जो भी है वो वाकई ही डिसेबल है, उसको कितनी डिसेबिलिटी है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब मेडिकल कुछ भी उसका करवा कर उसके बाद ही उसको जो है इशू किया जाता है। और इसके बाद वो बच्चा अपने जो भी राइट्स हैं वो फैसिलिटीज़ असेस कर सकता है जो गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड की है, उसके बाद वो कर सकता है। और सबसे लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, हमने राइट्स के बारे में बता दिया है, उनकी जो है उनकी फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसके बारे में बता दिया। और इन दी लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़, अगर उनके राइट्स को कोई इन्फ्रिंज करता है, वॉयलेट करता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल कोई रैगिंग करने की कोशिश करता है, उनको तंग करता है, फॉर एग्जांपल कई बच्चों को एंजाइटी होती है तो कुछ लोग जानबूझकर उन्हें अटैक करते हैं, उनको एक भड़काने की कोशिश करते हैं, तो अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसके लिए RPW एक्ट 2016 में एक पनिशमेंट दी गई है जो कि 6 मंथ से लेकर 2 साल तक की हो सकती है। और इसमें साथ में फाइन भी दिया जाता है। और एक बात मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ, कुछ लोग अपने बेनिफिट्स अवेल करने के लिए एक नकली सर्टिफिकेट तक भी बनवाते हैं, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ी ही सख्त पनिशमेंट जो कि 2 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई है, तो उनको वो भी दी जाती है। तो जो RPW एक्ट 2016 का एक लॉ बनाया हुआ है, एक एक्ट बना हुआ है, उसमें जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस है, फिजिकली चैलेंज पर्सन है, उनके बारे में उनके राइट्स क्या हैं उसके बारे में बताया गया है। उनको एजुकेशन देनी है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट सोशली इकोनॉमिकली कैसे प्रोवाइड करना है, वो सारे राइट्स जो हैं जो RPW एक्ट है 2016 का वो बताता है। और अगर उन लोगों को कोई भी अगर उनके राइट्स को वायलेट करता है तो उसकी पनिशमेंट भी इसी एक्ट के अंदर बताई गई है।